बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। हालांकि पाकिस्तान की एजेंसियां ये मामलात बहुत पहले से उठा रही और बार बार इन मामलात के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं कि इमरान खान साहब रूहानियत के मामलात में या बुशरा बीबी को जादू टूना करती थी और जनाब कोई इमरान खान साहब उनसे मशवरे लेके और वो जो खबरें चलाते थे और हसास इदारे यानी एजेंसियां, उनके बारे में कहा जाता है जी कि एजेंसियों से बुशरा बीबी को खबरें मिलती थी, वो इमरान खान साहब को बताती थी और जनाब उनके बताने की वजह से इमरान खान साहब को लगता था इनको रूहानियत का इल्म है। तो जनाब इस तरीके से ये मामला आगे चलता था। एक तो वो कह रहे हैं जी आईएसआई की एजेंट है बुशरा बीबी, मुबैना तौर पे ये लोग ये कह रहे हैं। तो ठीक है, आईएसआई की अगर एजेंट है तो वो इतने अरसे से जेल में क्यों बंद है? आईएसआई की अगर एजेंट है तो इमरान खान के खिलाफ आईएसआई के साथ क्यों नहीं खड़ी? अगर आईएसआई की एजेंट है तो आईएसआई अपने काम क्यों नहीं निकलवा सकी जिस वक्त आईएसआई उनसे राब्ते में थी? मिसाल के तौर पे उस्मान बुज़दार को हटाना था, बहुत बड़ा काम था आईएसआई का, वो नहीं करवा पाए। लाहौर में एक बहुत बड़ा ग्रीन एरिया है, उसको ब्राउन एरिया में कन्वर्ट करके लाहौर को बर्बाद करना था, इमरान खान साहब से क्यों नहीं करवा पाई आईएसआई उस वक्त बुशरा बीबी से कहकर। फिर इसराइल को तस्लीम करने का मामला था, आईएसआई क्यों नहीं करवा पाई बुशरा बीबी से कहकर। फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने और तिजारत करने का मामला था, आईएसआई क्यों नहीं करवा पाई बुशरा बीबी से कहकर। फिर एब्सोल्युटली नॉट जो इमरान खान ने कहा वो तो आईएसआई को और फौज को पसंद नहीं था, तो आईएसआई क्यों नहीं इमरान खान को रोक पाई? एहतसाब से इमरान खान साहब को बाज क्यों नहीं रख पाई? एनआरओ जो मांग रहे थे अपोजिशन के लोग और आईएसआई ये चाहती थी, फौज ये चाहती थी, मीडिया के साथ बात भी करती थी कि ठीक है निकले इन मामलात से इमरान खान साहब को आगे बढ़ना चाहिए, ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते थे। तो ये बातें आईएसआई बुशरा बीबी के जरिए से इमरान खान साहब से क्यों नहीं मनवा सकी? तो ये अपोजिशन के साथ ताल्लुकात, करप्शन पर खामोशी इख्तियार करें, ये वो सारी चीजें थी। मैं इस तरह की एक दर्जन चीजें और आपको गिनवा दूंगा। ये चीजें आईएसआई इमरान खान साहब से क्यों नहीं मनवा सकी अगर बुशरा बीबी उनकी एजेंट थी और इमरान खान उनकी एजेंट के कहने के ऊपर काम कर रहा था। तो एक तो ये आर्टिकल यहीं पे फारिग हो जाता है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसकी कोई लॉजिक बनती हो। ये सिर्फ तवज्जो हटाने का मामला है और कीचड़ उछालने का मामला है। इससे पहले भी एजेंसियां इमरान खान साहब को गंदा करने के चक्कर में खुद गंदी हुई हैं और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो धब्बे लगे हैं जो वो कभी नहीं धो पाएंगे। इद्दत जैसा घटिया केस उन्होंने बनाया, 300 मुकदमात इमरान खान पे किए हुए। अब तवज्जो हटाने के लिए कभी जनाब ड्रोन हमले हो जाते हैं क्रिकेट ग्राउंड में, कभी शादी के ऊपर ताकि रोला पड़ा रहे, और कभी जो है वो इमरान खान साहब की बीवी पे जो जेल के अंदर बंद है, 2 साल से ज्यादा हो गए इमरान खान साहब, 2.25 साल हो गए, वो भी जेल में बंद है, उनकी बीवी भी जेल में बंद है। उसको बाहर छोड़ा उनकी बीवी को, वो दोबारा एहतजाज कर रही थी, पकड़ के फिर अंदर बंद कर दिया, वफादारी निभा रही है। तो अब उसके ऊपर जो है वो कीचड़ उछाला जा रहा है। थोड़े दिन पहले हमारे सदके वारी जा रहे थे कोई सियासतदान भी और कोई मीडिया वाले भी, नवाज शरीफ की एक फोटो के वो आसिफा जरदारी को प्यार कर रहा था। मैंने तब कहा था ना, इन्हें औरतों का कोई एहतराम नहीं है, सब बकवास, ये झूठ बोलते हैं, इन्हें औरतों का कोई एहतराम नहीं है। पाकिस्तानी एजेंसियों को, इदारों को तो बिल्कुल ही नहीं है, उन्हें तो परवाह ही नहीं है। वो तो घुसते हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं। उनके लिए तो औरत एक कमोडिटी की तरह है। वो जजों के कमरों में कैमरे लगा के उनकी घर की खवातीन की निजी जिंदगी के ऊपर वीडियो बना लेते हैं। आदम सवाती साहब आपको याद है, रोते हुए आए थे मीडिया के ऊपर, उन्होंने बताया कि उनके साथ उनकी बेटी, उनकी फैमिली, उनकी बीवी के साथ क्या किया गया, हम सबको याद है। ये जो लोग इंसानों के कपड़े उतार देते हैं, जो खवातीन को अगवा कर लेते हैं सिर्फ एक घटिया किस्म की आईनी तरमीम के लिए, अपने जाती फायदे के लिए, उन्हें औरत की इज्जत का पास होगा। इनके बारे में एक बड़ी जबरदस्त बात की थी बिलावल जरदारी ने, वो बात मैं आपको सुनाता हूं, आज के दिन में वो बड़ी रेलिवेंट है। बिलावल जरदारी ने क्या कहा था, ये बड़ा मजे का है, ये आप सुनिए। दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज को निकाला जाए ईवान की। अरे बिलावल कह रहा है जी कि आप कितने बेगैरत हो। और ये एजेंसियों ने किया था, 1-2 हरकतें की थी एजेंसियों ने। वो मरियम नवाज वाला जो दरवाजा टूटा था, वो सेक्टर कमांडर वहां का था कराची का, वो और 1-2 और लोग, इन्होंने मिलकर कोई वहां पे आईजी को भी प्रेशराइज किया था। ये वो वाला मामला था। तो इस पे बिलावल देखे ना एजेंसियों के ऊपर कैसे भड़क रहा है। एक दफा और सुनते हैं, ये आप सुनिए। दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज को निकाला जाए ईवान की। दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो,
लड़ना है तो मर्दों से लड़ो, औरतों से क्या लड़ते हो। तो बहरहाल वो औरत डटकर खड़ी हुई है, यास्मीन राशिद डटकर खड़ी हुई है, सनम जावेद उनकी बहन फलक जावेद डटकर खड़े हुए हैं। बहुत सारी और खवातीन जो अभी जेलों में नहीं बाहर आ गई वो भी डट के खड़ी हुई हैं। बहुत सारी जो अभी जेलों में बंद है, आलिया हमजा साहिबा, कैसी अजीब उनकी जिंदगी अजीरन कर दी, इसके बावजूद वो डट कर खड़ी है, मुकाबला कर रही है, जैसे तैसे करके वो सूबे को आगे बढ़ा रही है और अपने लीडर के साथ डट कर खड़ी है। ये खवातीन जो है वो इज्जत के काबिल है, तहसीन के काबिल है। इन्होंने कमाल किया इन खवातीन ने। तो इनके ऊपर जो है कीचड़ उछाल के कोई अपनी इज्जत नहीं बना सकता, ना कोई इमरान खान की इज्जत को कम कर सकता है। होगा पता क्या, आप मजीद नंगे हो जाएंगे। ये वक्त तो गुजर जाएगा लेकिन ये भी आपके खाते में पड़ जाएगा। बाकायदा प्लानिंग के तहत ये किया जाए। जिस खातून ने ये लिखा उनका नाम है बुशरा तस्कीन। इनके बारे में बड़े मजे की चीजें आ गई सोशल मीडिया पे। एक तो इनके हवाले से एक पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एक अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है, इसलिए कि सहाफी शहजाद पराचा साहब ने ट्वीट करके उसके अंदर से निकाल के बता दिया कि ये असासा किसका है। इस किस्म का उन्होंने एक चीज बताई और उससे बड़ी क्लैरिटी आना शुरू हो गई। तो उन्होंने उसको जो है पोस्ट को डिलीट कर दिया, वहां से हटा दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि बरतानवी जरीदा जिसने ये हरकत की उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये बैरिस्टर गौहर का ये कहना, बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल स्पॉन्सर्ड है, कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा। और उनकी किरदार कुशी की जा रही है। बुशरा बीबी बहादुरी के साथ और अहलिया होने की वजह से जेल में है। इससे कबल भी इद्दत में शादी जैसे घटिया इल्जाम लगाए गए जिससे वो बरी हुई हैं। ये नाजरीन बात की बैरिस्टर गौहर ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या ये कर सकते हैं तहरीक इंसाफ जाके बरतानिया में केस? एक बड़ा सवाल है ना। देखें ना, ये हमला निजी नौयत का है खातून के ऊपर, लेकिन ये क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी भी है तो इमरान खान साहब से मुशावरत करके ये लोग जाकर वहां केस कर सकते हैं। तो केस करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या बुशरा बीबी की कोई बेटी जाएंगी? या बुशरा बीबी तो जेल के अंदर बंद है, तो जेल के कैदियों के भी हुकूक होते हैं और बरतानिया तो इन मामलात में देखता है चीजें। तो अगर ये केस कर दें तो ये जो खातून है बुशरा तस्कीन, ये कैसे साबित करेंगी जो कुछ इन्होंने अपने आर्टिकल में लिख दिया? और इसमें एक और मजे की बात यह है कि एजेंसियों पे भी इल्जाम लगे हुए हैं कि एजेंसियां बुशरा बीबी के साथ मिलकर काम करती थी, असास इदारों के लोग मिलकर काम करते थे। अच्छा, ये जो खातून है ना, इनका ताल्लुक साबित हो रहा है मुस्लिम लीग नून के साथ। माजी में तहरीक इंसाफ के हवाले से कई ट्वीट्स इन्होंने रीट्वीट्स किए हैं और तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये बातचीत करती हैं। बड़े घटिया और गलीज किस्म के जो कुछ किरदार हैं, जो बड़ी घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं, उनके ट्वीट्स भी इन्होंने रीट्वीट्स किए और उसका ये हिस्सा बनी खातून। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।